आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव खत्म करने के लिए कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 15 भारत के संविधान का ये भेदभाव को खत्म करता है, कहता है भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर हमें कुछ ऐसे केसेस भी मिलते हैं दोस्तों जहां पर भेदभाव हुआ, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी का क्या स्टैंड था, क्या जजमेंट था इसके ऊपर, है ना जी दोस्तों। तो ठीक है, आर्टिकल 15 को और उसके केस लॉस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 दोस्तों कहता क्या है? यह प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहता है, भेदभाव को मिटाना, प्रोहिबिट करना। अब भेदभाव का मतलब क्या है? भेदभाव का मतलब है भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर। भाई कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग? अच्छा, औरत हो तो कम अधिकार मिलेंगे, अच्छा मर्द हो तो ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा अधिकार मिलेंगे। गलत। आजकल तो हमारी आर्मी में भी सबको सेम वैल्यू है। इतना ज्यादा मर्द नहीं मारते जितना ज्यादा औरतें मारती हैं। मजबूती, कहने का मतलब सेम है दोनों दोस्तों। और रंग पर, यानी काला गोरा, काले को कम, गोरे को ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल हैं सभी, है ना। जेंडर, रेस और कहां से आप बिलोंग करते हो। अच्छा आप बिहार से बिलोंग करते हो, अच्छा आप छोटे हो गए यार, आपकी इनकम ज्यादा नहीं होगी। गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। ठीक जी, यह है डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण। अब मैं बताता हूं, इसमें क्लोज दिए हुए हैं। क्लोज का मतलब आर्टिकल के अंदर ही कुछ कंडीशंस, आर्टिकल के अंदर ही पॉइंट्स दिए होते हैं हाईलाइट कर कर। पहले क्लोज में क्या कहा गया है? पहले क्लोज में स्टेट यानी राज्य यानी देश समझ लीजिए, उसके लिए निर्देश हैं। कहते हैं कि राज्य डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ, वही बात, जेंडर के बेसिस पर, है ना, और रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर। मैं भूल गया था, कास्ट, आपकी जाति क्या है पूछ के आपको काम मिलेगा। जब बड़ी जाति का तो ये काम मिलेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले क्लोज में ये निर्देश है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है जेंडर, कास्ट और रेस और कहां से वो बिलोंग करता है इसके ऊपर, है ना जी। दूसरा क्लोज, दूसरे क्लोज में सिटीजन की बात करी गई है। एक तरफ तो स्टेट के ऊपर बात करी गई है, एक तरफ एक छोटे सिटीजन, एक इकाई के बारे में बात करी गई है, क्योंकि सिटीजन मिलके ही एक स्टेट, एक देश बनाते हैं। तो सिटीजन को कहा गया है आप भी डिस्क्रिमिनेशन ना करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस और रीजन, कहां से आप बिलोंग करते हैं। दूसरे क्लॉज में यह कहा गया। तीसरे क्लॉज में दोस्तों स्पेशल प्रोविजन कुछ ऐसा लिखा गया है कि नथिंग डिनाई द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन हमारे समाज का एक ढांचा जैसा होता है। जिस समाज में वुमेन, औरतें और बच्चों की कंडीशन, स्थिति ठीक है, समझ लीजिए समाज बहुत तत्पर, बहुत अच्छा है ना जी दोस्तों। तो इस पर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने से आर्टिकल 15 नहीं रोक रहा है। आप बनाइए, भलाई के लिए बनाइए। तीसरे क्लोज में ऐसी बात कही गई है। चौथे क्लोज में क्या कहा गया है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट में जुड़ा था। ये आर्टिकल 15 का चौथा क्लोज पहले अमेंडमेंट में जुड़ा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल कैन डिनाई, शैल डिनाई द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन और यू कैन से दैट रिजर्वेशन फॉर द SC STs और शेड्यूल क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। स्टेट आपको नहीं, मींस ये आर्टिकल आपको नहीं रोक रहा शेड्यूल और बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए, चाहे वो रिजर्वेशन देकर हो, है ना जी। अब मैं आपको एक केस लो बताता हूं, ये वाला पॉइंट इसके बाद बताऊंगा। एक केस लो, केस लो का मतलब जहां पर ये सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट हुई। अभी मैं एक और ऐड कर देता हूं दोस्तों, जो मैंने सिटीजन वाली बात करी ना कि सिटीजन को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसमें दो तरीके आ सकते हैं।
एक तो पब्लिक यूज, जैसे कि एक ही रेलवे है, ऐसा ना हो कि रेलवे दलितों के लिए अलग हो जाए, अपर कास्ट के लिए अलग हो जाए, गलत है। जैसे कि बस है, बस ना हो जाए अलग, रोड है, रोड अलग ना हो जाए सबके, है ना। पब्लिक यूज, एडमिनिस्ट्रेशन, आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो इस वाले समाज का आधार कार्ड यहां बनेगा, इस वाले समाज का, ऐसे पे नहीं भेदभाव होना चाहिए। इक्वेलिटी, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, है ना जी दोस्तों। तो पहली बात तो ये आ जाती है, सिटीजन को इसका पालन करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि कोई कॉमन चीज है समाज में, कुआं, उस पर भेदभाव ना होना चाहिए कि कुएं का पानी सिर्फ आप ही पियोगे, नहीं। लेक, पोंड, तालाब, उसमें आप ही नहाओगे, नहीं। जो पब्लिक यूज है, जैसे कि पियाऊ जल लगा हुआ है, तो उसमें ऐसे प्रोहिबिट ना हो कि इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं पी सकता, सब समाज के लोग उसे पियेंगे क्योंकि पानी है, वो प्यास बुझाने के काम आता है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है कि दलितों की प्यास नहीं बुझाएगा, है ना। या अपर कास्ट के हाथों से ही वो बना हुआ है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है दो तरीके से सिटीजन को बात कही गई है। अच्छा, आ जाते हैं केस लो पर। चंपाकम दोराई राजन 1951 में, इसमें क्या हुआ दोस्तों, चंपाकम दोराई राजन, ये इन्होंने एक मद्रास में एक स्कूल चलाने शुरू, कॉलेज चलाने शुरू कर दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं, स्टेटहुड की बेसिस पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्टिज, जैसे कि इस कॉलेज में ये कास्ट पड़ेगी, इस कॉलेज में ये कास्ट पड़ेगी, स्टेटहुड इंस्टीट्यूशंस। अब उसमें एडमिशन भी उनका होता जिस पर्टिकुलर कास्ट के वो स्कूल होता था, अब उसमें भी वो एडमिशन अलग अलग बेसिस पे करते थे, जाहिर सी बात है। तो इसमें इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कौन से कानून का? कानून यानी आर्टिकल 29B का। कैसे दोस्तों? आर्टिकल 29B कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एडमिशन में, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी स्कूल का, किसी भी बच्चे का स्कूल में दाखिला दिलवाने के बेस पर, वरना भेदभाव हो जाएगा ना। मींस कोई और व्यक्ति है कास्ट का तो आप उसे एडमिशन नहीं दोगे, वो तो एजुकेशन में पीछे छूट जाएगा ना दोस्तों, समाज ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आप एडमिशन पर, जो कि हमारी बहुत जरूरी चीज है समाज के लिए, उस पर भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 29 का बी कहता है। लेकिन चंपाकम जी ने क्या कर दिया, इन्होंने स्टेटहुड कॉलेजेस, स्टेटहुड इंस्टीट्यूशंस बना दिए जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एडमिशन हो रहा था। तो इसमें कहा गया ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको चेंज किया जाए। आ गया दोस्तों समझ में ये वाला। आइए थोड़े और केस लो बता देता हूं आपको। एक केस लो आता है मिस्टर बालाजी केस, मतलब बालाजी केस 1962 में हुआ था। हमारे भारत के संविधान में रिजर्वेशन की बात करी गई है, लेकिन रिजर्वेशन की भी एक लिमिट है। आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, मतलब आप इस समाज के हो, आइए आपका फ्री में एडमिशन हो जाएगा 100%, नहीं, आप 50% तक दे सकते हैं, क्योंकि ये डीपीएसपी भी है। अगर कोई स्टेट चाहे 50% तक दे सकती है, जैसे कि ओबीसी को 27% में मिलता है ना, 50% से आगे नहीं जा सकता किसी भी समाज का आरक्षण, ऐसा भारत का संविधान कहता है। तो बालाजी ने क्या कर दिया, बालाजी ने रिजर्वेशन दे दिया, कहां कहते मद्रास, रिजर्वेशन दे दिया बैकवर्ड क्लासेस के लिए 68%। जी हां दोस्तों, 68% रिजर्वेशन देते ही इन्होंने इस कानून का उल्लंघन कर दिया जो भारत के संविधान में है। हालांकि बहुत से स्टेटों ने भी ऐसा किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने भी ऐसे रिजर्वेशन 50% से ज्यादा दिया है। तो इस केस में ऐसा हुआ दोस्तों, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। आगे आते हैं टीएमए पाई केस, कब हुआ था? 2002 में। टीएमए पाई केस कौन है भाई? टीएमए कौन है? ये एक एमबीबीएस फिजिशियन, बहुत महान व्यक्तित्व थे, यानी ये बहुत पढ़े लिखे थे। इन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया समाज में, इनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। ये मराठा से, मींस मद्रास से, मराठा बार बार बोल रहा हूं सॉरी, मद्रास से बिलोंग करते थे। अब क्या हुआ, मद्रास जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन वो बनी थी समिति, 1956 में स्टेट बांटे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो मद्रास में दो वो बन गए थे इधर जाकर, एक कर्नाटक बन गया था और एक महाराष्ट्र रह गया था। तो जो कर्नाटक में ये चले गया, इनका ये वाला जो हिस्सा था, ये कर्नाटक के हो गए।
जब इनके इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे तो क्या हुआ, जो कॉलेजेस थे इनके ये बहुत मर्ज थे, मतलब एक इनका इंजीनियरिंग कॉलेज था, उससे मर्ज कॉलेज थे। होता है ना जैसे कि नाम ले लेते हैं कि ये अच्छा फिजिक्स वाला से मर्ज है, फिजिक्स वाला से मर्ज है, मत कहने का मतलब ब्रांडिंग कर रखी थी इन्होंने, बहुत सारी कॉलेज बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी थी। तो कर्नाटक के सरकार ने एक कानून लाया था, तभी क्या हुआ, कर्नाटक में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत मुंह मांगी फीस ले रहे थे, भाई फीस बढ़ा रखी थी उन्होंने। तो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, तो वहां पर एक कानून लाया गया, कहा गया कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स की मांग के ऊपर एक फिक्स्ड लिमिट कर दी गई और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मींस ऑथेंटिकेट यानी उन पर लॉज, उन पर अपने कानून लगाने का प्रावधान हुआ। लेकिन मेन बात क्या हुई, इन्हीं की एक ब्रांच थी कॉलेज की, वो माइनॉरिटी कॉलेज थी। माइनॉरिटी के लिए तो आप बना सकते हैं, आप कास्ट बेस नहीं बना सकते, माइनॉरिटी के लिए बना सकते हैं। माइनॉरिटी की एक कॉलेज सरकार ने जो है रेगुलेट कर ली, कर्नाटक की सरकार ने। तो ये तुरंत इनको पता चल गया क्या उल्लंघन हुआ है। मतलब वो जो कॉलेज था माइनॉरिटी का, वो कहीं से फंडिंग भी नहीं ले रहा था, क्योंकि फंडिंग तो देगी सरकार माइनॉरिटी वाले को, लेकिन वो इन्हीं की ब्रांच थी, ये खुद उसे ओनर कर रहे थे, सरकार से तो फंडिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन सरकार ने उसे रेगुलेट कैसे किया। ये उल्लंघन हो गया माइनॉरिटी के राइट्स का, है ना। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया। चलिए आगे चलते हैं। अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में क्या हो गया दोस्तों, अशोक कुमार जी ने कह दिया, ये जो मंडल कमीशन आया था ना, मंडल कमीशन ने बताया था कि 52% टोटल भारत में ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन है। ये गलत है, क्योंकि नेशनल सर्वे ने बताया है सिर्फ 42 या 43%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी परसेंट ही है भारत में अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन। इन्होंने चैलेंज किया। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आप पॉपुलेशन ज्यादा दिखाते हो तो आपको ज्यादा अधिकार मिलते हैं, और यह कहने का मतलब जब ज्यादा मिलने लग जाएंगे तो ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन हो जाएगी, तो सही पॉपुलेशन को अधिकार नहीं मिल पाएगा। तभी से कॉन्सेप्ट आया, ये लेके गए सुप्रीम कोर्ट में इस केस को, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, और तभी से बन गया क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ओबीसीज में, वो जिनको सपोर्ट की, वेलफेयर की जरूरत नहीं है बैकवर्ड, लेकिन इतने भी नहीं जितने होने चाहिए। तो उन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता दोस्तों। नॉन क्रीमी लेयर जिनको जरूरत है, जिनको असल में जरूरत है, उनको मिलता है दोस्तों। अब समझ आया अशोक कुमार जी ने क्या करा था मैटर, ऐसे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बन गया। ये केसेस थे दोस्तों, ये प्रोविजंस थे दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है जरूर पूछेगा, मेरा भी भला होता है, आपका भी भला होता है, डाउट से नॉलेज बढ़ती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।